वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया था, जो कि 5.1 एक्सरसाइज का है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। एन एंगल इज़ ग्रेटर देन 45 डिग्री। क्या बोल रहा है कि एक एंगल हम मान लेते हैं ए है, वो क्या है, ग्रेटर देन है 45 डिग्री से। ठीक है। इज़ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज़ ग्रेटर देन 45 डिग्री और इक्वल टू 45 डिग्री और लेस देन 45 डिग्री। क्या कह रहा है कि हमारे पास एक एंगल है ए, वो ग्रेटर देन है 45 डिग्री से। ठीक है। तो जो ये एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, मैं उसको बी मान लेती हूँ, वो 45 डिग्री से बड़ा होगा, उसके इक्वल होगा या उससे छोटा होगा। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। ठीक है। तो हम ए और बी कोई दो एंगल्स मान लेते हैं जो जिनका सम क्या है 90 डिग्री, क्योंकि हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देख रहे हैं। ठीक है। 90 डिग्री से क्या है, बड़ा है, सॉरी इक्वल है 90 डिग्री के दोनों का सम। अब हमें ये बोला गया है कि जो एंगल ए है वो 45 डिग्री से बड़ा है। ठीक है। 45 डिग्री से बड़ा है तो मैं 46 मान के चलती हूँ। तो अगर 46 के साथ हम एंगल बी को ऐड करेंगे, वो इक्वल्स टू 90 डिग्री है, तभी तो ये एक दूसरे के क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है। तो यहाँ से देखिए, अगर मैं इसको 46 डिग्री को राइट हैंड साइड लेकर जाती हूँ तो ये नेगेटिव हो जाएगा, -46 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 44 डिग्री। बी की वैल्यू क्या आई, 44 डिग्री। अभी देखिए हमने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ ए और बी को ऐड किया है, क्योंकि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो हमने क्या लिया, 90 डिग्री। उसके बाद हमने ये चीज़, जो ये फर्स्ट लाइन हमें बोली गई थी, सिर्फ यही अप्लाई की है कि वो 45 डिग्री से क्या है, बड़ा है। तो मैंने 46 ले लिया। 46 को अगर मैं बी के साथ ऐड करूँ तो क्या आएगा, इक्वल्स टू 90 डिग्री। बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है। यहाँ से मुझे बी की वैल्यू का ये बताना है कि क्या ये जो बी की वैल्यू आएगी, जो एंगल बी होगा, वो 45 से बड़ा होगा, उसके बराबर होगा या उसके इक्वल होगा। ये चीज़ हमें बतानी है। तो मैंने जब ए को राइट साइड शिफ्ट किया तो मेरे पास बी की वैल्यू 44 आई, है ना। सिर्फ एक ही एंगल मैंने इंक्रीज़ किया था, एक ही डिग्री एंगल इंक्रीज़ किया था, तो मेरे पास 45 से लेस आया, है ना। तो यही चीज़ इसने पूछी है कि क्या ये एंगल बी जो है वो 45 से बड़ा होगा या छोटा होगा। वो ऑलवेज़ क्या होगा, लेस देन होगा 45 डिग्री से। ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा कि अगर हम लेते हैं ए की वैल्यू ग्रेटर देन 45 तो हमारे पास बी की वैल्यू ऑलवेज़ लेस देन 45 डिग्री आएगी। ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोल रहा है, देखिए, इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये हमारे पास एक फिगर दी गई है, इसके अंदर फर्स्ट पार्ट वो क्या पूछ रहा है, देखिए फर्स्ट पार्ट है, इज़ एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। एंगल 1 कौन सा है, ये वाला। एंगल 2 कौन सा है, ये वाला। अब उसने ये पूछा है क्या एडजेसेंट ये एक दूसरे के हैं। एडजेसेंट के लिए हमें क्या देखना होता है, एडजेसेंट के लिए हमें ये चीज़ देखनी है कि जो ये दो एंगल हैं, इन दोनों के अंदर हमारे पास एक कॉमन लाइन होनी चाहिए। कॉमन लाइन, ऐसा नहीं है कि कॉमन लाइन साइड में होगी। जो कॉमन लाइन होगी, पहली चीज़ वो मिड में होनी चाहिए, एंड सेकंड चीज़ जो भी उसका वर्टेक्स होगा वो एंगल, दोनों एंगल्स का सेम होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जो वर्टेक्स है दोनों एंगल्स का वो 0 है, या ओ हम इसको बोल देते हैं। तो हमारे पास जो वर्टेक्स है वो ओ है, दोनों लाइन, दोनों एंगल्स का। ये एंगल ए ओ सी है, एंगल ए ओ सी की बात हो रही है, और दूसरी एंगल सी ओ ई की बात हो रही है, एंगल सी ओ ई की। ठीक है। वर्टेक्स दोनों में सेम है।
और लाइन भी दोनों में सेम है। अब ये चीज़ नोटिस कीजिए कि जो ये सेम लाइन है, जो कॉमन लाइन है, वो मिड में है, मतलब इस लाइन के दोनों साइड एंगल की दूसरी लाइन है। अगर ऐसी कंडीशन है हमारे पास तो क्या हम बोल सकते हैं, वो दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं। इसका मतलब जो एंगल 1 है ये और एंगल 2 एक दूसरे के क्या हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं। ठीक है, एडजेसेंट हैं दोनों के। ठीक है, यहाँ पे देखिए वर्टेक्स भी सेम है और दोनों के अंदर लाइन भी कॉमन आ रही है, वो क्या है, ओसी लाइन। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ आई होगी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट में वो क्या बोल रहा है। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है इज़ एंगल ए ओ सी एडजेसेंट टू एंगल ओ ए ई। अब देखते हैं एंगल ए ओ सी कौन सा है, ये वाला है एंगल ए ओ सी। उसके बाद बोल रहा है एंगल ए ओ ई, ये वाला है एंगल ए ओ ई। ठीक है, एक एंगल इस तरीके से है और एक एंगल इस वे में है। ठीक है, ये वाला एंगल। तो अभी ये क्या पूछ रहा है, क्या ये दोनों एंगल एक दूसरे के एडजेसेंट हैं। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या एक दूसरे के एडजेसेंट है। जो ये एंगल है कंप्लीट एंगल 1 प्लस एंगल 2 और एक है एंगल 1, इन दोनों के अंदर देखिए ये जो ओ ए है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से करती हूँ, जो ये लाइन है ए ओ, ये तो दोनों एंगल्स के अंदर है। ठीक है, ओ ए लाइन दोनों एंगल्स के अंदर है, वर्टेक्स भी सेम है। एडजेसेंट के लिए ये चीज़ तो चाहिए, लेकिन एडजेसेंट के लिए एक चीज़ और हमने देखी है कि जो एडजेसेंट हम तभी बोलेंगे जो कॉमन लाइन होगी वो मिड में होनी चाहिए, उसके दोनों साइड लाइन होनी चाहिए। अगर जो भी कॉमन लाइन की हम बात कर रहे हैं वो कॉमन लाइन मिड में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो हम लाइन देख रहे हैं, कॉमन लाइन बोल रहे हैं, वो ओ ए है, ये वाली लाइन है ना। तो ये किसी के भी मिड में नहीं है। अगर ये लाइन मिड में नहीं है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारे पास क्या नहीं है, एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। तो जो सेकंड पार्ट है उसमें हम ये बोलेंगे कि जो एंगल ए ओ सी है और एंगल ए ओ ई है वो एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं है। आई होप ये पार्ट समझ आया होगा। उसके बाद थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, एंगल सी ओ ई एंड एंगल ई ओ डी फॉर्म अ लीनियर पेयर। एंगल सी ओ ई ये वाला और एंगल ई ओ डी ये वाला। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं ये देखिए, एंगल सी ओ ई एंड एंगल ई ओ डी, ये दो एंगल क्या बोल रहे हैं, क्या ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं। पेयर का मतलब, क्योंकि हम दो चीज़ों की बात कर रहे हैं। सेकंड चीज़ लीनियर क्या बोल रहा है, लीनियर का मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जो 180 डिग्री का एंगल बना दें। अब इस पूरे जो हम ये दो एंगल्स को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास ये वाली लाइन क्या आ रही है, लीनियर आ रही है ना। ये 180 डिग्री का एंगल बना रही है, इसका मतलब ये दोनों क्या हैं, हमारे पास लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। आई होप ये चीज़ समझ आई होगी। लीनियर पेयर के लिए लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, वो 180 डिग्री का एंगल बना रही हो, तो इसका मतलब वो क्या है, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पार्ट नंबर 4 क्या बोल रहा है, आर एंगल बी ओ डी कौन सा है, एंगल नंबर 4, एंड डी ओ ए ये है हमारे पास। क्या ये सप्लीमेंट्री हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब मैंने बताया था, क्या बताया था कि अगर कोई दो एंगल सप्लीमेंट्री हम तभी बोलेंगे अगर उन दोनों का सम क्या आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एंगल नंबर 4 है, एंगल 4 है, मैं इसको थोड़ा सा रब करके छोटा करती हूँ। एंगल 4 है, प्लस में दूसरा एंगल कौन सा, एंगल 5, एंगल 5। हम ये चीज़ और जानते हैं
कि जब भी 180 डिग्री का एंगल बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन में बनता है ना। लीनियर पेयर होगा 180 डिग्री के लिए। तो देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। इन दोनों का जब हम सम करेंगे तो क्या बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। तो सप्लीमेंट्री के लिए हमें क्या बोलना होता है, यही तो चीज़ है हमारे पास सप्लीमेंट्री के लिए भी, कि अगर दोनों एंगल्स का सम क्या आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है, तो हमारे पास क्या होगा, वो सप्लीमेंट्री होगा। उसके बाद फिफ्थ पार्ट है, इज़ वर्टिकली अपोजिट एंगल 1 और एंगल 4 की बात की जा रही है कि क्या ये दोनों वर्टिकली अपोजिट हैं। वर्टिकली अपोजिट के लिए हमें क्या देखना होता है, हमारे पास देखिए ये लाइंस हैं, है ना। इन लाइंस के लिए अगर हम वर्टिकली की बात करते हैं तो लाइन एक दूसरे को क्या करनी चाहिए, इंटरसेक्ट करनी चाहिए। एक किसी भी पॉइंट पे वो लाइन आपस में क्या करनी चाहिए, इंटरसेक्ट करनी चाहिए। इंटरसेक्ट का मतलब होता है एक दूसरे को काटें वो किसी चीज़ पे, ठीक है। एक पॉइंट पे वो अगर काटती हैं तो वो क्या है, वर्टिकली अपोजिट हैं। ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ एक दूसरे के अपोजिट हैं, और ये वाला एंगल ये एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट है, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर हम अगर वर्टिकली अपोजिट की बात कर रहे हैं, किस किस एंगल की कर रहे हैं, एंगल 1 की और एंगल 4 की, ये दो एंगल्स। यहाँ पे जो हमारी लाइन बन रही है वो ये इस तरीके से बन रही है, ये वाली और ये वाली, ये ओ पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एंगल 1 है और यहाँ पे एंगल 4 है, तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, ये दोनों एंगल क्या है, एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट हैं। आई होप ये चीज़ समझ आई होगी। उसके बाद सिक्स्थ पार्ट है, व्हाट इज़ वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5। एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा होगा। अभी मैंने बताया कि जो दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक वर्टेक्स उनका सेम है, तो जो भी एंगल इधर है वो इधर वाले के क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट इधर वाला एंगल, और इधर वाला एक दूसरे के वर्टिकल अपोजिट होगा। अब यहाँ पे है हमारा एंगल 5, तो यहाँ पे कौन सा एंगल है, एंगल 2 प्लस एंगल 3। यहाँ पर हमारे पास देखिए यहाँ पे एंगल 5 और यहाँ पे एंगल 2 + 3 है, तो एंगल 5 जो है वो वर्टिकली अपोजिट होगा किसके, एंगल 2 + एंगल 3 के। आई होप ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे साथ में सॉल्यूशन भी है, अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं हो पाती है तो आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, अदरवाइज़ कमेंट कर दीजिएगा, जो भी समझ ना आए तो वो भी मैं आप लोगों को समझा दूँगी। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या बोल रहा है, इंडिकेट विच पेयर ऑफ एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड लीनियर पेयर। फर्स्ट पार्ट में हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल बताना है और सेकंड पार्ट में लीनियर पेयर बताना है। तो हमारे पास ये फिगर दे रखी है, इसके अंदर देखिए सबसे पहली चीज़ वर्टिकली अपोजिट। अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में मैंने बताया है कि वर्टिकल अपोजिट क्या होता है, ठीक है। तो अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं एक वर्टेक्स के ऊपर, तो वो एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनाएगा। तो देखिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे को एक ही वर्टेक्स पे क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और इधर वाले पे एंगल्स देखिए, एंगल 5 है, ठीक है। एंगल 5 यहाँ पे है और यहाँ पे क्या है, एंगल 2 3, यानी एंगल 5 और एंगल 2 + एंगल 3 एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट हैं। सिमिलरली यहाँ पे देखिए एंगल 4 और एंगल 1, तो यहाँ पे एंगल 4 और एंगल 1 ये दोनों एक दूसरे के वर्टेक्स हैं, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट है, सॉरी वर्टेक्स नहीं है, वर्टिकल अपोजिट है। उसके बाद हमारे पास लीनियर पेयर पूछा गया है। लीनियर पेयर मैंने बताया था अगर 180 डिग्री का एंगल बनता है तो वो क्या है, लीनियर, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली जो रो है, ये वाली लाइन है जो यहाँ पे देखिए एंगल 5 और एंगल
1। अगर ये सम करते हैं तो क्या बन रहा है, एंगल 180 डिग्री का बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हमारे पास 180 डिग्री का एंगल बनेगा। और साथ में हमें क्या बताना है, देखिए ये वाली जो लाइन है यहाँ से इन दोनों का जब हम सम करेंगे तब हमारे पास 180 डिग्री का एंगल बनेगा। ये वाला एंगल 5 प्लस एंगल 1 क्या बना रहा है, 180 डिग्री का एंगल बना रहा है। सिमिलरली ये वाला जो नीचे वाला है एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2, ये वाला ये भी क्या बना रहा है, 180 डिग्री का। लेकिन हम या तो इसे बोलेंगे या फिर इसे बोलेंगे, क्योंकि अगर हम पूरा सर्कल बना दें तो वो 360 का हो जाता है। ठीक है, हमें कितने का चाहिए, 180 डिग्री का, तो इसको बोलेंगे या फिर इसको बोलेंगे, इनमें से किसी एक को बोलेंगे, ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, उसके बाद एक लाइन हमारे पास ये है, इसमें एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे एंगल 5 प्लस एंगल 4 है। तो ये वाला या फिर ये वाला एक एंगल बोलेंगे जो कि लीनियर पेयर है। आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या बोला गया है, इन द फॉलोइंग फिगर इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। एंगल 1 और एंगल 2 को एडजेसेंट बताना है, क्या ये एडजेसेंट हैं या नहीं है। ठीक है, हम एडजेसेंट कब बोलते हैं, पहली चीज़ अगर कोई लाइन कॉमन है वो मिड में है। सेकंड चीज़ जो उनका वर्टेक्स होगा वो सेम होगा, सेम पॉइंट होगा। अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो एंगल 1 है, ठीक है, और एंगल 2, इन दोनों की लाइन तो कॉमन है। ठीक है, दोनों के अंदर लाइन तो सेम है, लेकिन जो वर्टेक्स है वो दोनों का अलग अलग है। एंगल 1 के लिए वर्टेक्स ये है और एंगल 2 के लिए वर्टेक्स ये है। तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या नहीं है, एडजेसेंट एंगल्स नहीं है, क्योंकि दोनों के वर्टेक्स अलग अलग हैं। अगर वर्टेक्स सेम होते और ये लाइन भी सेम होती तब हम बोल सकते थे कि ये क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं, लेकिन एट अ टाइम ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एंगल एक्स वाई एंड जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। अब देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट यही वाले चलेंगे, वर्टिकली अपोजिट चलेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ही चलेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे हमारे पास एंगल 55 डिग्री दिया गया है। लाइंस क्या कर रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक सेम वर्टेक्स के ऊपर कर रही हैं। तो जो एंगल यहाँ पे होगा वही एंगल इधर साइड होगा, वर्टिकली अपोजिट। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 55 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट है। हमें ये रीज़न देना पड़ेगा साथ में, जब भी हम लिखेंगे कि ये कौन सा एंगल है तो हमारे पास साथ में हमें साइड में रीज़न लिखना पड़ता है कि एक्स अगर हमारा 55 डिग्री है तो वो क्यों है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू निकल गई। अब देखिए यहाँ पे हम ये कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते, ये तो ठीक है वर्टिकली अपोजिट तो है वाई और जेड, लेकिन इनमें से किसी एक की भी वैल्यू तो नहीं है ना हमारे पास। अगर वैल्यूज़ पता हो तो हम ये चीज़ लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो x है वो 55 डिग्री का है, और साथ में ये जो लाइन बन रही है ये किस डिग्री का बना रही है, 180 डिग्री का बना रही है। ठीक है, ये वाली लाइन तो, और साथ में हमें x की वैल्यू गिवन है और 180 डिग्री पता है। ठीक है, कि इन दोनों का जब हम सम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो इसको अब सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे वो देखिए। ये वाली लाइन है, यहाँ पे x की वैल्यू 55 डिग्री है। हमें पता है कि अगर हम x और y को ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना बनेगा, 180 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 55 डिग्री है। y की हमें फाइंड आउट करनी है, 180 डिग्री इक्वल्स टू, अगर ये लेफ़्ट साइड में है तो हम इसको राइट साइड में लेके जाएंगे। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ से
यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे 7 बचेगा और यहाँ पे 25 यहाँ पे हमारे पास बचेगा और यहाँ पे 1। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई 125। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू आई 125। अब देखते हैं ऊपर चल के हमारे पास x की वैल्यू क्या थी, वो हमने निकाल दी 55 और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 125। हम यहाँ से ये भी तो कर सकते हैं ना कि x और y का, अगर हमें ये लगता है कि x और y शायद हमारे ठीक नहीं हैं तो हम इन दोनों को ऐड करके भी देख सकते हैं। अगर दोनों का सम आता है 180 डिग्री देन हमारा ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये ठीक है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे अब हमें y की वैल्यू पता चल चुकी है, तो सिमिलरली हम यही वाला कॉन्सेप्ट लगा के वर्टिकली अपोजिट वाला, तो y से z की वैल्यू लिख सकते हैं। क्या होगी 125 ही होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये भी क्या है वर्टिकली अपोजिट हैं y के। ठीक है, यहाँ से y की, z की और x की तीनों की वैल्यूज़ हमने निकाल दी है। ठीक है, सिमिलरली यही सेकंड पार्ट में करना है। x y z तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें हमें एक्स्ट्रा क्या चीज़ दे रखी है 40 डिग्री एंगल दे रखा है, 25 डिग्री एंगल दे रखा है ना। तो यहाँ से देखिए इससे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको जूम करें। देखो क्या चीज़ है, ये वाली जो लाइन है ये वाली, ये लीनियर पेयर बना रही है ना। तो 40 डिग्री प्लस x प्लस 25 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू निकल जाएगी, है ना। इन चारों चीज़ों से क्या होगी वो देख लेंगे सॉल्व करके। चलो देखते हैं कैसे आएगी। 40 प्लस 25 प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे क्या है x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे तो 65 डिग्री आएगा प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो 5 यहाँ पे बचेगा 1 एंड यहाँ पे 1। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 115 वैल्यू आ गई x की। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 115 x की वैल्यू आई है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं x इज इक्वल्स टू 115 डिग्री। अब हमें y की वैल्यू चाहिए, z की वैल्यू चाहिए, है ना। ये यहाँ पे देखिए वर्टेक्स एंगल नहीं बन रहे, तो हम ये वर्टिकली अपोजिट नहीं बोल सकते क्योंकि ये लाइन तो ठीक है लेकिन ये वाली तो लाइन नहीं बन रही ना, तो वही चीज़ है। अब यहाँ से हम z की वैल्यू निकाल सकते हैं। z की वैल्यू सेम वही चीज़, x की वैल्यू हमें पता है, प्लस 25 कर दीजिए। यहाँ पे 25 कितना हो जाएगा 0 4 140। तो ये जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो कितना है 140 है। यहाँ से हम z की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं 140, यहाँ पे 180 आएगा, 180 माइनस 140, 180 माइनस 140, तो हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी 40 डिग्री। ठीक है, अब हमारे पास x और z की वैल्यू आ चुकी है, y की निकाल लेंगे। कैसे निकलेगी ये देखिए, यही लीनियर पेयर वाला कॉन्सेप्ट इसके अंदर लग जाएगा। ठीक है, लीनियर पेयर वाला z की वैल्यू अभी हमें निकाली है, y हमें निकालना है 180 माइनस 40 डिग्री। z की वैल्यू 40 डिग्री आई थी, तो यहाँ से 100 कितना आएगा 40 डिग्री हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे पास कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियोस के ही नीचे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या बोल रहा है। फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, बहुत ही ईजी होता है वैसे फिलिंग द ब्लैंक्स।
चलिए देखते हैं क्या है। इफ़ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर्स। अभी तक हमने जितनी भी एक्सरसाइज 5.1 की है उसके अंदर मेन चीज़ कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री ही चला है ना। तो हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री अगर दो एंगल्स है तो उनका सम क्या होगा, 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद अगला पार्ट करते हैं। इफ़ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, अगर दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो उनका सम क्या होगा मेज़र का। कॉम्प्लीमेंट्री का 90 होता है, सप्लीमेंट्री का 180 होता है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद थर्ड पार्ट में क्या बोला है, थर्ड पार्ट है टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर। क्या बोल रहा है कि दो एंगल्स जब लीनियर पेयर बनाते हैं तो वो क्या होगा। लीनियर पेयर बनाते हैं, अभी देखिए हमने बात की थी, अगर कोई दो एंगल्स, मान लीजिए ये दो एंगल्स है, एक ये वाला है एक ये वाला, ये दो एंगल्स हैं, अगर ये दोनों लीनियर पेयर बनाते हैं तो वो क्या होगा, 180 डिग्री बना रहा है ना, तो क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाएंगे। उसके बाद आता है फोर्थ पार्ट, इफ़ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म। अगर कोई दो एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री हैं तो वो क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे भाई बताओ, लीनियर पेयर बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, देखो सप्लीमेंट्री है तो 180 डिग्री बनेगा, 180 डिग्री बनेगा तो वो क्या है, लीनियर पेयर बन रहा है। ठीक है, अगर लीनियर पेयर बना रहे हैं तो क्या होगा, वो सप्लीमेंट्री होगा। दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ चल रहे हैं, सप्लीमेंट्री और लीनियर पेयर वाला। ठीक है, दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पे, देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर। हमने देखा है कि अगर दो लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं एक वर्टेक्स पे, तो जो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, ये दोनों इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। लास्ट पार्ट देखिए, इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट अ पॉइंट। अगर दो लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, एंड इफ़ वन ऑफ पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर एक्यूट एंगल, देन द अदर पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर। ये क्या बोल रहा है कि अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, उनका वर्टेक्स है, और साथ में इसने बोला है कि अगर एक एंगल एक्यूट एंगल है तो सेकंड जो पेयर होगा वो क्या होगा, वो ऑलवेज ऑब्ट्यूज होगा। ऑब्ट्यूज एंगल वो हमेशा बनाएगा। देखिए अगर, क्योंकि हमारे पास जो लाइन होती है वो 180 डिग्री के लिए लीनियर पेयर बनाती है। अगर कोई सा एंगल हमारे पास छोटा है तो सेकंड एंगल जो होगा वो बड़ा होगा 90 डिग्री से। ठीक है, 90 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर हम 90 डिग्री की बात करते हैं तो दोनों तरफ इक्वल तभी होता है जब वो 180 का एंगल बन रहा है तो दोनों तरफ 90 डिग्री होगा तो ही वो इक्वल है। लेकिन अगर वो 90 से छोटा बना रहा है तो दूसरा 90 से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, ये चीज़ आई थिंक समझ आ गई होगी कि अगर वो 90 से छोटा है, एक्यूट एंगल है, 90 से छोटा है, तो जो सेकंड एंगल बनेगा वो कैसा होगा, 90 से कैसा होगा, बड़ा होगा। अगर छोटा है तो बड़ा होगा, अगर बड़ा है तो वो 90 से दूसरा एंगल कैसा आएगा, छोटा आएगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ आई होगी। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन है क्या, ये वाला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल। हमें एंगल्स का नाम बताना है। ठीक है, मैं इनको एक बार छोटा छोटा नाम दे दूँ, या हम वैसे भी कर सकते हैं, या इनको नाम दे लीजिए एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3, ये सब हम नाम भी दे सकते हैं, या फिर इनको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्या कह रहा है कि ऑब्ट्यूज वर्टिकली ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ऑब्ट्यूज का मतलब जो 90 डिग्री से बड़े होंगे, और वर्टिकली मतलब अभी इतनी देर से वर्टिकली तो कर रहे हैं हम। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो देखिए ऑब्ट्यूज का मतलब 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, एंगल 90 से क्या होना चाहिए,
एंगल 90 से बड़ा होना चाहिए। जो भी हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल है वो 90 से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। सॉरी सिंबल गलत लग गया, 90 से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, ये एंगल 90 है, यहाँ पे जो भी एंगल होगा वो 90 से क्या होगा, बड़ा होगा। अभी क्या बोला है कि ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, देखिए ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, तो इसकी तो हम बात कर ही नहीं रहे हैं। हमें बात करनी है बड़ा एंगल, 90 से बड़ा। अभी देखिए ये वाला जो एंगल है ये 90 से क्या है, बड़ा है। ठीक है, ये तो बड़ा है। सबसे पहले हम वर्टिकली अपोजिट वाले की डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या थी कि अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं एक ही वर्टेक्स पे, ठीक है, तो वो वर्टिकली अपोजिट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो ये वाला एंगल है, एंगल AOD और एंगल BOC, ये दोनों एंगल AOD एंड एंगल BOC, ये वाले जो एंगल्स हैं ये हमारे पास कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, क्योंकि ये दोनों एक ही वर्टेक्स पे क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। आई होप ये चीज़ समझ आई होगी। उसके बाद हम बात करते हैं एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमें पता है कि दो एंगल्स का सम क्या होगा, 90 डिग्री। ठीक है, बात किस चीज़ की कर रहे हैं, एडजेसेंट की बात कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे एडजेसेंट एंगल्स, पहली चीज़ अगर हम बात कर रहे हैं दो एंगल्स की, तो जो उनका सेंटर में जो लाइन होगी वो कॉमन होनी चाहिए। साइड वाली लाइंस कॉमन हो तो उसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एडजेसेंट नहीं होगा। सेकंड चीज़ वर्टेक्स सेम होना चाहिए। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तभी हम ले सकते हैं जब उन दोनों का सम 90 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वर्टेक्स सेम है और वो बीच में लाइन आ रही है उनके कॉमन है तो वो ठीक है, नहीं, हमें यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देखना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहाँ होगा देख लेते हैं। देखिए एंगल, सबसे पहली चीज़ हमें दो एंगल्स चाहिए। ठीक है, जिनका सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। एक एंगल में ये वाला ले लेती हूँ। ठीक है, अब साथ में देखिए ये वाला और ये वाला एंगल, अगर मैं इन दोनों एंगल्स की बात करूँ, एंगल AOE साथ में एंगल AOB, दोनों में सेम क्या आ रही है, OA कॉमन आ रहा है। ठीक है, दोनों में OA है। ठीक है, वर्टेक्स हमारे पास क्या है, O, दोनों का सेम है। ठीक, वैसे भी ये पता चल रहा है कि एक 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी हमारे पास क्या चीज़ आएगी, 90 डिग्री का एंगल आएगी। मतलब इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, 90 डिग्री का एंगल आएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स चाहिए, इक्वल चाहिए। सप्लीमेंट्री 180 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सप्लीमेंट्री ये होगा, सप्लीमेंट्री ये होगा। ठीक है, तो ये इक्वल सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। उसके बाद फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है, अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये इतने सारे अनइक्वल हैं, तो है ना, ये सारे अनइक्वल सप्लीमेंट्री है, तो कोई सा भी हम लिख सकते हैं कि ये नहीं है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब पता है ना सबको, 180 डिग्री, दो एंगल्स का सम। ठीक है, दो एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री, तो वो सप्लीमेंट्री होंगे। तो हम ये बता सकते हैं कि कहाँ से होंगे। उसके बाद एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर, हमें क्या निकालना है, अब एडजेसेंट एंगल्स निकालने हैं जो लीनियर पेयर फॉर्म नहीं कर रहे। लीनियर पेयर का मतलब अभी भी हमने
पीछे वाले क्वेश्चन से मैं डिस्कस किया था कि अगर लाइन स्ट्रेट बनती है 180 डिग्री का एंगल बनता है तो वो कैसा है, लीनियर पेयर है। हमें क्या निकालना है, एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स की भी हमें बात की है कि मिड में होना चाहिए, वर्टेक्स सेम होना चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है कि एडजेसेंट एंगल जो कि लीनियर पेयर फॉर्म नहीं करते, है ना, ये चीज़ देखनी है। तो देखिए एंगल ए ओ बी जो है, एंगल ए ओ बी एंड एंगल ए ओ ई, ये वाला यहाँ पे देखिए ओ ए दोनों में कॉमन है ना, और सप्लीमेंट्री भी नहीं बना रहे तो कॉम्प्लीमेंट्री बना रहे हैं, तो एक पेयर तो ये हो गया, कौन से वाला, ये वाला, ठीक है। सिमिलरली और दूसरा देखिए क्या है, एक मिनट, दूसरे वाला देखिए पेयर कौन सा है, ए ओ ई वाला और ई ओ डी, ये वाला, ठीक है, ये वाला और ये दो एंगल्स हैं जो हमारे पास क्या बना रहे हैं, सप्लीमेंट्री नहीं बना रहे, क्योंकि सप्लीमेंट्री में लीनियर पेयर होगा, है ना, लेकिन यहाँ पे लीनियर पेयर तो बन ही नहीं रहा ना, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या होगा, सप्लीमेंट्री हो, एडजेसेंट एंगल होगा जो लीनियर पेयर नहीं बना रहा। उसी तरीके से हमारे पास ई ओ डी है और डी ओ सी है, ठीक है, ये दो एंगल्स हैं, ये भी हमारे पास क्या कर रहे हैं, लीनियर पेयर नहीं बना रहे। लीनियर पेयर में सप्लीमेंट्री नहीं बना रहे, सप्लीमेंट्री 180 डिग्री यानी दो एंगल्स का सम, या फिर हम लीनियर पेयर बोल सकते हैं इस चीज़ को। अभी हम बात करते हैं, चलिए हमारे क्वेश्चन आई थिंक यहीं तक थे 5.1 के। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे लाइंस के बारे में कि लाइंस कौन कौन सी होती हैं। उसके बाद हम 5.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।